हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। हरतालिका तीज व्रत जब पार्वती मैया ने तपस्या की थी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, तब से अपना सुहाग अमर करने के लिए, अखंड सौभाग्य पाने के लिए और मनचाहा वर पाने के लिए ये हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। एक बार की बात है जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ जो आयोजन हो रहा था, यज्ञ का आयोजन हो रहा था, वहां सती माता ने अपने पति शिवजी का भाग नहीं देखा तो उन्हें क्रोध आ गया और वो क्रोध में आकर उन्होंने अपनी योगाग्नि को प्रकट किया और उसमें अपना देह त्याग दिया। सती माता के जाने के बाद भगवान शंकर तो वीतरागी वैरागी तो वो पहले से ही थे, लेकिन सती माता के जाने के बाद उनके विरह में वो अखंड समाधि में चले, राम 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 बस नाम जप करने लगे, अखंड नाम जप। उसी समय एक असुर था, तारकासुर। अब तारकासुर को ये वरदान मिला था कि शंकर जी का पुत्र ही उस असुर को मार सकता है, नष्ट कर सकता है। अब शंकर जी तो वीतरागी वैरागी हो गए, सभी देवताओं को चिंता हुई, परेशान हुए कि क्या किया जाए। अब शंकर जी तो विवाह नहीं कर रहे, कैसे कैसे सृष्टि का संचालन होगा, ऐसे तो सृष्टि अस्त व्यस्त हो जाएगी। जब तक शिव शक्ति का मिलन नहीं होगा तो सृष्टि कैसे चलेगी। और तभी सती माता ने अपना पुनर्जन्म हिमालय जी के यहाँ लिया। हिमालय जी के यहाँ, मैना जी के यहाँ सती माता का पार्वती माता के रूप में जन्म हुआ। महाराज, जैसे ही पार्वती माता का जो जन्म हुआ, इतना दिव्य वातावरण हो गया कि हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए आने लगे। अभी तक वैसे उन्हें कोई सुविधा सुख का आनंद नहीं होता था तपस्या में, लेकिन जैसे ही श्री पार्वती मैया का जन्म हुआ, उनका प्राकट्य हुआ, तो ऋषि मुनियों को आनंद आने लगा तपस्या में करने में। पार्वती मैया का जन्म हुआ तो नारद जी गए। हिमालय जी ने नारद जी का खूब स्वागत किया, उन्हें आसन आदि दिए। हिमालय जी ने कहा कि हे ऋषिवर, हमारे यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, आप हमारी कन्या का हाथ देखकर बताइए कि हमारी कन्या में क्या गुण दोष है। नारद जी ने बता दिया कि आपकी कन्या में कोई दोष नहीं है, सारे गुण ही गुण हैं। हाँ, लेकिन आपकी कन्या का हाथ देखकर, हस्त रेखा देखकर हम एक बात बताते हैं कि आपकी कन्या का विवाह होगा तो एक ऐसे व्यक्ति से होगा जो बिल्कुल वीतरागी होगा। उसका ना घर होगा, ना माता पिता होंगे, वैरागी होगा, बिल्कुल संसार से अलग। हिमालय जी तो घबरा गए कि अरे, मैना मैया तो श्री पार्वती मैया को गोद में लेकर रोने लगी। अरे, मेरी इतनी सुकुमारी, मेरी लाडली, ऐसा वर मिलेगा इसको। लेकिन नारद जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए। क्यों? आप चिंता इसलिए मत करिए क्योंकि ये जो अवगुण मैंने बताए हैं, यदि ये अवगुण किसी व्यक्ति में मिलते हैं, संसारी व्यक्ति में मिलते हैं, तो वो दोष होंगे। लेकिन यही अवगुण यदि किसी देव में मिल जाएं, तो फिर वो गुण बन जाते हैं, सद्गुण बन जाते हैं। हिमालय जी ने कहा, नारद जी आप बात घुमाइए मत, आप सीधे सीधे बताइए, हमें बड़ी चिंता हो रही है। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप सुनिए, आपकी जो कन्या है, आपकी कन्या का जो भाग्य बता रहा है, जो भाग्य रेखा ने बताया है, ऐसा वर तो पूरी सृष्टि में देवों के देव, आदिदेव, महादेव, केवल वही मुझे ऐसे लग रहे हैं जो आपकी कन्या के लिए सुयोग्य वर होंगे। हिमालय जी ने कहा
कि भला शिव जी मेरी कन्या से क्यों विवाह करेंगे। नारद जी ने कहा उन्हें पाना आसान बात नहीं है, उन्हें प्राप्त करना, शिव जी को प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है, यूं ही नहीं मिल जाते हैं किसी को। तो फिर नारद जी ने बताया कि आपकी कन्या को तपस्या करनी पड़ेगी, तभी वो आपकी कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। नारद जी आज्ञा देकर ये वचन कहकर चले गए। जब समय आया, पार्वती मैया बड़ी हुई, कुछ समय बीतने के बाद तो हिमालय जी को चिंता हुई। हिमालय जी ने पार्वती मैया के लिए विवाह के लिए श्री विष्णु जी को चुन लिया और पार्वती मैया से कह दिया कि हमने तुम्हारा विवाह श्री विष्णु जी के साथ तय कर दिया है, लक्ष्मीपति के साथ तय कर दिया। पार्वती मैया तो कहने लगी कि नहीं पिताजी, हमने तो शिव जी को ही अपना पति रूप में वरण किया है, अपने पति रूप में शिव जी को ही स्वीकार किया है, आप विष्णु जी के साथ मेरा विवाह नहीं कर सकते। जब पार्वती मैया ने अपनी सखियों को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, तो सखियों ने क्या किया, पार्वती मैया हर ले गई। व्रत का नाम पड़ा हर तालिका। तालिका मतलब सखियां और हर मतलब हर ले गई। वो पार्वती जी को अपने साथ कंदराओं में ले गई और वहां पार्वती जी ने अखंड तपस्या की भगवान भोलेनाथ को अपना पति बनाने के लिए। और वहां शंकर जी कैलाश पर विराजमान और तपस्या में लीन, राम नाम में लीन, नाम जप कर रहे हैं। अब विवाह कैसे हो, तो स्वयं विष्णु जी आए और उन्होंने शंकर जी से कहा कि हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप हमारा नाम जप कर रहे हैं, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, अब हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। अब देखिए आप यहाँ कि हमारे इष्ट के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए, भक्ति की कैसी पराकाष्ठा होनी चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए कि आपके इष्ट स्वयं आपके सामने आए और आपसे कुछ मांगे। अधिकतर हमने कथाओं में यही सुना है कि हम जब अपने इष्ट की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो हमारे इष्ट हमें जब दर्शन देते हैं तो वो हमें कुछ आशीर्वाद, कुछ वरदान स्वरूप प्रदान करते हैं, ना कि हमसे ही कुछ मांगते हैं। लेकिन भोले बाबा ने इस प्रकार की अखंड तपस्या की, अखंड नाम जब, वो हमेशा ही नाम जप में रहते हैं, हमेशा ही ध्यान में रहते हैं। लेकिन आज विष्णु जी ने आकर उनसे स्वयं कुछ मांगा कि हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, अब आप हमें कुछ दीजिए, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। शंकर जी बोले, अरे प्रभु कैसी बात करें, आपके पास तो सब कुछ है, आप हमसे क्या मांगेंगे, हम तो स्वयं ही इस वीराने में रहते, इस खंडर में रहते, हम क्या आपको दे सकते हैं। विष्णु जी ने कहा नहीं, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, आप हमें दे दीजिए। मतलब अधिकार भी बता रहे हैं और आग्रह भी कर रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, हाँ प्रभु बताइए क्या चाहिए आपको। तब विष्णु जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप हिमालय जी की पुत्री पार्वती से विवाह कीजिए। अच्छा बंधु, यहाँ देखिए आप, हम लोगों को तो आश्चर्य लगेगा इस बात को सुनकर कि जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा कि हम चाहते हैं कि आप विवाह करें, शंकर जी ने एक बार भी प्रश्न नहीं किया, एक बार भी कोई प्रश्न नहीं छेड़ा कि भाई हम कैसे विवाह करें, हम विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि वो विवाह ना करने के जो उद्देश्य है उस उद्देश्य से ही तपस्या में लीन हुए थे। उन्होंने मान लिया कि ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आपकी इच्छा। एक बात है कि हमें कभी भी जीवन में अपने बड़ों की आज्ञा, जैसे माता पिता, गुरुजन, हमारे इष्ट, कभी इनकी कही हुई बात, इनके द्वारा दिए गए आदेश का कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, कभी रोक टोक संशय नहीं करना चाहिए कि ये कैसे, क्यों, कब, नहीं। मानस जी में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि मात पिता गुरु आज्ञाकारा, सकल करम धर्म बल सारा।